तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और हम लोग रिटर्न ज़ीरो क्यों यूज़ करते हैं किसी फंक्शन के लिए, और फिर हम लोग रियल मीनिंग क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का वो देखे थे। तो मेरे को लगता है कि आपको उतना दूर तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं कंसोल से, ठीक है। कंसोल से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर और देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे और उसका क्वोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसकी कुछ कुछ चार वेरिएंट्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और एक इफ कंडीशन का प्रोग्राम बनाएंगे और एक इफ और एल्स का कंडीशन का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम कंसोल। तो फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल वी नीड टू यूज अ फंक्शन दैट इज scanf। तो हम लोगों को अगर इनपुट लेना है कंसोल से तो हम लोगों को यूज करना पड़ता है एक फंक्शन जिसका नाम है scanf। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि scanf क्या होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत बताए थे कि उसमें इनपुट टेकिंग फंक्शन है। तो scanf हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है, scanf का सिंटैक्स ये है, ठीक है। देखिए, scanf के अंदर एक स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर जाएगा, ठीक है, और उसके साथ एड्रेस ऑफ वेरिएबल जाएगा। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का एड्रेस क्या होता है। जैसे हम पिछली वीडियो में बताए थे कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक मेमोरी लेता है रैम में। तो उस रैम में जो मेमोरी लेता है उसके एड्रेस को हम लोग को दिखाना है, ठीक है। अब वो कैसे दिखाते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी, तो ठीक है। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, हाउ टू पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ वेरिएबल कैसे पास करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं एड्रेस दिखाने के लिए। तो वी यूज़ एम्परसेंड साइन बिफोर द वेरिएबल टू रिप्रेजेंट इट्स एड्रेस। उसका एड्रेस दिखाने के लिए हम लोग एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं। अब ये एड्रेस हम लोग कुछ आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग का जो टॉपिक आएगा एक फ्यूचर में पॉइंटर्स नाम का, उसमें एड्रेस ऑफ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो उस समय भी यूज़ होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ स्कैनफ के लिए ये पढ़ ले रहे हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं एड्रेस दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल है। एग्जांपल में देख लीजिए, अगर एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए को दिखाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे एम्परसेंड ए, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्परसेंड, ठीक है। उसके बाद फाइनली अगर हम लोग देखें स्कैनफ का फंक्शन का एक एग्जांपल देखें, तो स्कैनफ ऐसे लिखा जाएगा। मान लीजिए स्कैनफ हमको स्कैन करना है, कोई इनपुट लेना है ए में, एक वेरिएबल है ए, उसमें हमको इनपुट लेना है। तो %d और %a, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। वेयर %a डिनोट्स द एड्रेस ऑफ ए। क्या डिनोट करता है, एड्रेस ऑफ ए। जो %a है ये एड्रेस ऑफ ए को डिनोट करता है। अब चलिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू टेक टू वेरिएबल एज इनपुट एंड फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग कोड ब्लॉक्स खोलते हैं। तो कोड ब्लॉक्स खुल गया। अब चलिए हम लोग नया प्रोग्राम बनाते हैं। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यूज करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। पहले इसको सेव कर लेते हैं। question.c नाम से, ठीक है। फिर आता है int main, इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, जो कि होगा a, b, और एक और वेरिएबल होगा क्वेश्चन, और एक होगा रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। ये चार वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चार वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब हम लोग इनपुट लेने के लिए पहले तो एक मैसेज डालते हैं कंसोल पे कि एक नंबर डालिए, एंटर द DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है, एंटर द डिविडेंड।
तो scanf %d कॉमा %a डाल दिए, ठीक है। फिर होगा printf enter the divisor डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर और डिविडेंड ले लिए हम लोग। स्कैनफ यूज किए हम लोग, अभी देखे थे स्कैनफ कैसे यूज किया जाता है। तो %b, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो पहले आएगा स्क्रीन पे, ये आएगा एंटर द डिविडेंड, और स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा कि आप डिविडेंड डालिए। फिर नेक्स्ट लाइन जैसे ही डिविडेंड डाल के एंटर मारेंगे तो दूसरा मैसेज आएगा कि एंटर डिवाइजर, और ब्लिंक करेगा तो हम लोग डिवाइजर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन निकालेंगे, QUO इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। और REM रिमाइंडर इक्वल टू A परसेंटाइल B। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि परसेंटाइल जो यूज़ होता है, ये मॉड्यूलस जो यूज़ होता है वो रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग दोनों को दिखा देंगे। तो QUOTINT क्वेश्चन इक्वल टू %d /n की यूज़ करते हैं, हम लोग को पता है। /n एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि यूज़ होता है लाइन चेंज करने के लिए। तो जैसे ही दिखाएगा तो पहले क्वेश्चन दिखाएगा, फिर एक लाइन चेंज करेगा और फिर रिमाइंडर का दिखाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू %d, और इसके बाद QUO क्वेश्चन और फिर REM रिमाइंडर, ये दोनों हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अगर हम चाहें तो यहाँ रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो देखिए पहले पे आया एंटर डिविडेंड, और यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो मान लीजिए हम डाले 10, ठीक है। और एंटर डिवाइजर जो डिवाइड करेगा तो हम डाले 2 या फिर डाले 3, ठीक है। तो 3 डाले 3, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर में? तो देखिए क्वेश्चन में आया 3 और रिमाइंडर में आया 1, ठीक है। तो 3 10 बार में चला जाएगा, 3 जो है 3 बार में 9 आ जाएगा, तो डिवाइड होके 3 आ जाएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया 1 और क्वेश्चन आ गया 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और बात, अगर हम यहाँ पे हैश इंक्लूड नहीं भी डालें, हैश इंक्लूड stdio.h नहीं डालें, सिर्फ ये stdio.h के साथ ही है, stdio.h नहीं डालें और एक रिटर्न 0 नहीं डालें, और यहाँ पे इंट मेन भी नहीं डालें, तब भी ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी खासियत है कोड ब्लॉक्स का कि ये इतना एडवांस है कि इसमें अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रन करते हैं, तो देखिए रन कर गया, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग डालते हैं 10 और डालते हैं 3। तो देखिए क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 1, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आते हैं, ये यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। देखो द इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सी में वो यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो नीचे देखिए यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट डाला गया है, उसके अंदर एक कंडीशन डाला गया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो दोबारा से देख पढ़ते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब इसके वेरिएंट्स कितने होते हैं? तो इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं।
एक होता है इफ स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें एक इफ स्टेटमेंट होता है और एक एल्स स्टेटमेंट होता है। फिर आता है इफ एल्स इफ लैडर। ये क्या होता है? तो ये लैडर की तरह होता है। लैडर जैसे मतलब समझते हैं ना, सीढ़ी, सीढ़ी की तरह होता है। मतलब एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा, फिर दूसरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो तीसरा कंडीशन चेक करेगा, फिर तीसरा नहीं हुआ तो इस तरह से चेक करते 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 एंड में अगर उसको नहीं कोई भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा और एल्स वाला कोड रन कर देगा, ठीक है। और बाकी जो कोड है उसको स्किप कर देगा, ठीक है। अब आता है नेस्टेड इफ। तो इफ के अंदर इफ, अगर हम लोग किसी भी इफ के अंदर इफ लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अब सबका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है, इफ में हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका बॉडी रन करेगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो इसका बॉडी स्किप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका इफ स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट का बॉडी रन करेगा, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट का बॉडी रन करेगा। ये समझ में आ गया? अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। उसी तरीके से एक इफ एल्स इफ कंडीशन में देख लेते हैं, ठीक है। इफ एल्स इफ लैडर में देख लेते हैं। तो इफ एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि या तो इफ का कंडीशन देखता है, अगर उसका कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ वाला रन करेगा, ठीक है, बॉडी रन करेगा। नहीं तो अगर एल्स का कंडीशन इफ एल्स इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो एल्स इफ का कंडीशन रन करेगा। इस तरह के तरीके से और भी एल्स इफ लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्स इफ नहीं होगा, बहुत सारा एल्स इफ लिख सकते हैं अपना कंडीशन पे बेस्ड, ठीक है। उसके बाद अगर सारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में आएगा और एल्स का पार्ट रन करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतना दूर तक हम लोग समझ गए कि इफ एल्स इफ क्या होता है, साथ में एल्स क्या होता है और इफ एल्स क्या होता है, ये सारा हम लोग समझ गए। तो हमको लगता है आप लोग पूरी तरीके से ये सब समझ गए हैं। और अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग पता करते हैं कि दो नंबर में ग्रेटेस्ट कौन है, इफ स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है। तो इफ एल्स का यूज करके हम लोग नया प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए मेन शुरू करते हैं। सेव पहले तो इसको करते हैं इफ एल्स डॉट सी, ठीक है। टैब करके हम लोग क्या करेंगे कि दो वेरिएबल लेंगे और उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दो वेरिएबल लेने के लिए हम लोग इनपुट लेना समझ सीख गए हैं। तो इनपुट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एक मैसेज देते हैं कि एंटर टू नंबर, ठीक है, एंटर टू नंबर स्कैनफ में। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज यूज करने वाले हैं कि हम लोग एक ही बार में 2-3 इनपुट लेंगे, ठीक है। एक ही स्कैनफ के अंदर 2-3 इनपुट लेंगे। तो %d दो ले लिए और फिर एड्रेस ऑफ ए फिर एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ऐसा करेंगे, ये एक साथ 2 इनपुट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर है b से तो क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे a is %d is ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, और यहाँ पे डाल देंगे a, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो a ग्रेटर होगा, नहीं तो printf printf %d is greater ग्रेटर, ठीक है। ये हो जाएगा b is greater। तो देखिए
ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, तो मेन में आएगा, फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेगा कि एंटर दो नंबर एंटर कीजिए, और स्कैनफ के साथ दोनों नंबर का इनपुट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग दो नंबर डालेंगे, मान लीजिए कि 1 और 2 डालें, तो दोनों का नंबर ले लेगा। फिर पहले इफ़ का कंडीशन देखेगा कि अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर ए ग्रेटर है बी से, तब क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और ये लाइन प्रिंट करेगा। और अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब ए ग्रेटर नहीं है बी से, तो इसको छोड़ देगा, ये लाइन चलेगा ही नहीं, ये पूरा चलेगा ही नहीं, और यहाँ से चलेगा, एल्स का चलेगा। तो एल्स में क्या चलेगा कि बी इज ग्रेटर, ठीक है, जो बी है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो बी में जो भी वैल्यू डालेंगे वो दिखाएगा और वो बताएगा कि वो ग्रेटर है। और अगर ए में जो वैल्यू डालेंगे, अगर ये करेक्ट हुआ, तो ए में जो वैल्यू डालेंगे वो दिखाएगा कि वो ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए, हम एक नंबर डाले 1, दूसरा नंबर डाले 2, तो देखिएगा कैसे इनपुट आएगा। तो 2 इज ग्रेटर दिखाया 2 इज ग्रेटर। तो इस तरीके से इफ एल्स का कोड चलता है, ठीक है। और इससे हम लोग दो चीज देख लिए कि इफ कैसे काम करता है और इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है और नेस्टेड इफ क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।